इंटरनेट के वो तत्व जिन्होंने इंटरनेट को अपने आंखों के सामने इवॉल्व होते देखा है और बस देखा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नॉर्मीज, जो हमें स्पष्ट कराता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज भी इतना चर्चित कैसे है। मैं यूट्यूब में आने वाले हूँ, मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। नॉर्मीज, जिनकी खुद की शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन ये आज भी पोपट लाल की शादी का सपना देखते हैं। चल बोल पेंसिल पेंसिल तू नल्ला। नॉर्मीज, आरवीसीजे के मीम्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करने वाले और मेरे इतने सारे विवरण से भी अभी तक आप नहीं समझे कि नॉर्मी क्या होता है, तो आप ही हो नॉर्मी। साधारण भाषा में इंटरनेट के वो उपयोगकर्ता जो आज भी जीमेल अकाउंट बनाने से पहले अपना फेसबुक अकाउंट बना लेते हैं। आज के दौर में लोगों को लगता है कि ये डायनासोर्स की तरह लुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी आपको एमसीयू मूवीज को मास्टरपीस कहते हुए और भाई बहन के रक्षाबंधन वाले वीडियोस के नीचे हा रिएक्ट करते हुए मिल जाएंगे, जिस वजह से आजकल के स्मार्ट इंटरनेट उपयोगकर्ता एंड डैंक मीमर्स इन्हें इंटरनेट पे बुली करते हैं। इन्हें नॉर्मी कहते हैं, इन्हें क्रिंज कहते हैं और किसी किसी स्थिति में तो आशीष चंचलानी का टट्टा। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि एक नॉर्मी के जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है जब इन्हें इनके आउटडेटेड ह्यूमर के लिए बुली किया जाता है। क्या ये सच में नॉर्मी होते हैं या फिर ये खुश रहना सीख चुके हैं, जानेंगे आज के हमारे गेस्ट ऋतिक जी से। स्वागत है ऋतिक जी आपका हमारे शो पे। ठीक है, तो आप अपना चेहरा दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि नहीं, बता दीजिए। डैंक मीमर की तरह आप भी अपना चेहरा छुपाना चाहेंगे तो अलग बात है। नहीं, मैं अपना चेहरा छुपाना नहीं चाहता, मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए एकदम कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ से अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको पता है एक नॉर्मी क्या होता है? जी, ऐसा तो मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि क्या होता है, लेकिन मुझे ठीक है, परफेक्ट। ऋतिक जी, दर्शकों को आप कुछ अपने बारे में जो बताना चाहोगे? देखिए, मैं अपने बारे में सब कुछ एकदम कॉन्फिडेंशियली रखना चाहूँगा। मैं कुछ पब्लिक नहीं करना चाहता। मेरे बारे में मेरा सब कुछ अपना प्राइवेट ही है। सब कुछ इनका प्राइवेट है, इनके बारे में नाम और चेहरा पब्लिक हो चुका है, इससे आपको कोई आपत्ति? नहीं, नाम और चेहरा पब्लिक होने से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी चीज़ें अगर पता चल जाती है तो लोग उस पे ज़्यादातर मीम्स बना देते हैं, तो आप ट्रोल हो सकते हो। अच्छा, इन्होंने बीबीए किया है। सबसे पहले अपने सवाल की तरफ चलते हुए, ऋतिक जी, आप इंटरनेट पर कब आए, कैसे आए, क्या आपका ये इंटरनेट पे आगमन का जर्नी था? देखिए, मेरा जो जर्नी था इंटरनेट पे, मैं जब आया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए मैं नहीं था। ऐसा हो रहा था कि मैं आता था, फिर काफ़ी टाइम के लिए मैं इनएक्टिव हो जाता था, क्योंकि वो 2015 का टाइम था। इंटरनेट को ही आप घोस्ट कर देते थे? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। जब 2015 का टाइम था, हमारे पास अच्छे फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, कीपैड फ़ोन हुआ करता था, तो मैं उस पे ही मीम्स देखा करता था फेसबुक पे, तब वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। बस यही मेरा जर्नी था। तो उस कीपैड वाले फ़ोन में चलता था? अगर आप चलाना चाहो तो चल जाए। ऋतिक जी, आप इंटरनेट पे मीम्स कब से देख रहे हो एंड स्टार्टिंग में आपने कौन से मीम्स देखे थे और फेवरेट उनमें से कौन सा रहा आपका? जैसा मैंने आपको बताया कि 2015 का ही वो टाइम था, तो उस टाइम एक मीम होता था, काफ़ी वायरल था, कि टाइप्स ऑफ कैमराज, सीसीटीवी कैमराज जो होते थे, उसमें एक दिखाया जाता था कि यूएसए में ऐसा कैमरा है एकदम हाईटेक, यूके में, और इंडिया में दिखाया जाता था कि मोहल्ले वाली आंटी ही कैमरा का काम कर देती हैं। जैसे अभी हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे तो कोई मोहल्ले की आंटियाँ हमें भी झांक रही है, पर उनको इग्नोर करते हुए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ कि क्या आप डैंक मीम देखते हो? मतलब आप दिन भर नॉर्मी कंटेंट कंज्यूम करते हो और बनाते हो, ये सब तो पता चल गया हमारे दर्शकों को, पर क्या आप डैंक मीम्स देखते हो? देखिए, डैंक मीम की जहाँ तक मैं बात करूँ कि तो वो तो स्क्रॉल करते हुए ऐसे दिख ही जाता है, और मैं इतना ज़्यादा डैंक मीम देखता नहीं हूँ, क्योंकि पहले मैं जब फेसबुक पे था
तो 2015-16 में डैंक मीम्स हुआ नहीं करते थे, उस टाइम वही नॉर्मल मीम्स हुआ करते थे जिन्हें आप लोग नॉर्मी मीम्स कहते हैं। तो बाद में जब डैंक मीम्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लगे तो इसलिए मैंने अपना जो आप कहेंगे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था वो मैंने स्विच किया, फिर मैं इंस्टाग्राम पे आ गया वहाँ से, क्योंकि फेसबुक में बहुत ज़्यादा डैंक मीम्स हो गए थे। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम पे भी डैंक मीम्स बहुत ज़्यादा भर चुके हैं, तो हो सकता है कि हम लोग आने वाले टाइम में अपना एक अलग एप्लीकेशन स्टार्ट करें, एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपने टेस्ट के हिसाब से मीम्स वहाँ पे अपलोड किया करेंगे। अगर ऋतिक जी आपको पता हो तो मार्क जुकरबर्ग ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, आपको पता होगा, थ्रेड्स। तो मेरे को लगता है कि वो आप जैसे नॉर्मीज के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। देखिए, थ्रेड्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो आने वाले टाइम में वो भी ट्विटर जैसा ही चीज़ हो जाएगा, और आप जानते हैं कि ट्विटर पे कितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। तो नहीं नहीं, वो ट्विटर्स फॉर नॉर्मी है मेरे हिसाब से। देखिए, मेरे इस बारे में तो पर्सनल ओपिनियंस आपसे कुछ अलग है। अलग ही रही है। ये सब तो हो गई डैंक मीम्स की बातें, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको डैंक मीम्स पर हंसी आती है? देखिए, अब उसका क्या है, हो जाता है कभी कभी कुछ रिलेटेबल आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि डैंक मीम में भी अलग अलग लेवल के स्टेजेस होते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो उसमें से कुछ कुछ ऐसे स्टेज होते हैं जो आपसे रिलेट कर जाते हैं, तो उसे मतलब देखना- डिसेबल पीपल वाले जोक्स, नहीं, डिसेबल पीपल वाले जोक्स तो नहीं, ऑटिस्टिक पीपल, कुछ थोड़े डिसलेक्सिया। आप बोलने तो दोगे। नहीं, वैसे नहीं, और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे आपको भी पता चल ही गया होगा, मैं खुल के नहीं कह सकता वरना कैंसिल हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं एक अपने नए सेगमेंट की तरफ, नॉर्मीज रिएक्ट टू डैंक मीम्स। ये ले पैसे, जल्दी से रूम की चाबी दे दे। पर ये तो छोटी बच्ची है ना। अरे बच्ची है तो क्या हो गया, लड़की तो है ना। क्या मैं इस पे अपना एक ओपिनियन दे सकता हूँ? दे दीजिए। सिर्फ राजस्थानी नहीं, हमारे पड़ोस में भी ऐसे। कोई बिग बॉस 10 ऑफर हुआ था सबसे पहले, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी मम्मी को बोला 3 महीने अकेले लड़की को भेज दूं, तेरा दिमाग खराब है, तो नहीं जाने दिया। क्या है ये? मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? कभी कभी मुझे अपने जीवन पे पछतावा होता है कि भगवान ये कौन सा जीवन दे दिया मुझे। इससे ज्यादा अच्छा वो बना देते, मतलब वो बना देते, चमड़ा बना देते, मैं बूट पॉलिश करता बस स्टैंड पे बैठ के, वो सुकून का जिंदगी था। नहीं, मेरे नज़र में तो ये अनफनी है, क्योंकि ऐसे किसी के कास्ट के ऊपर डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि आप जानते हो कि हम लोग डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं किसी को, हमारे मीम्स लोगों को डिसरिस्पेक्ट तू नहीं बनिया है ना? करते। आपको कैसे पता? ऋतिक जी, ये तो आपका डैंक मीम पर रिएक्शन हो गया, पर आप क्या सोचते हो एक्चुअली में डैंक मीम्स के बारे में, और ये जो पूरे डैंक मीमर कम्युनिटी है उसके बारे में? देखिए, मेरा यही कहना है कि जैसे डैंक मीम्स जो होते हैं, आपने अभी देखा काफ़ी सारी चीज़ हैं जो आप ऐसे रिलेट नहीं कर पाओगे, और काफ़ी सारे जो लोग हैं उनके ह्यूमर को भी ये मैच नहीं करता, तो आप इससे वाइडर ऑडियंस नहीं गेन कर पाओगे। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा, और एटलीस्ट हम लोग हेट तो नहीं फैलाते दूसरे के कमेंट सेक्शन में जा कर के, और उन्हें गालियाँ तो नहीं देते। ऋतिक जी, ये तो हो गई डैंक मीम्स एंड ये पूरे डैंक मीमर कम्युनिटी के बारे में, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो नॉर्मीज होते हैं और ये जो नॉर्मी मीम कम्युनिटी है, ये तारक मेहता के उल्टा चश्मा के गांड में क्यों घुसे रहते हैं? मतलब आए दिन हमें आज भी तारक मेहता के मीम्स देखने पड़ते हैं, ये क्यों है? तो मैं इसके बारे में आपको यही कहना चाहूँगा कि ये जो शो है काफ़ी पुराना शो है और काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है, तो इसमें जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मीम्स की जो क्वांटिटी है हमें मिल जाती है, और काफ़ी एंटरटेनिंग भी है। और शुरुआत से लेकर अंत तक अगर इसकी आप जर्नी देखोगे अभी तक की, तो काफ़ी अच्छी रही है इस शो की, फैमिली फ्रेंडली भी है। तो अगर आप इस पर मीम्स बनाते हो तो वाइडर ऑडियंस तक भी जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, एक टीवी सीरियल था ऐसी, सौभाग्यवती भव, उसमें एक कैरेक्टर है विराज नाम का, जिसे डैंक मीमर्स लोग बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ करते हैं अपने डैंक मीम्स में, क्योंकि वो अपनी बीवी को प्रताड़ित करता था, उसे परेशान करता था, मारता था, हरा करता था। तो ये डैंक मीमर कम्युनिटी उसको मीम बनाने के लिए यूज़ करती है। लेकिन अगर आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो शो है, उसमें भी जेठा जी का जो कैरेक्टर है
वो बबीता जी के ऊपर लाइन मारता है, ठीक है, और उसे फैमिली फ्रेंडली शो बोल के लोग देखते हैं और उसे पूरे परिवार के साथ लोग एंजॉय करते हैं, जो कि एक तरीके से गलत होना चाहिए, पर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि जो जेठा जी का कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो नॉर्मल बस हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहा होता है बबीता जी के साथ में, और ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा काफ़ी हम लोग भी अगर देखा जाए तो लोग आम जिंदगी में अपने करते रहते हैं। लेकिन अगर बात करें विराज की, तो वो तो अपनी वाइफ के ऊपर हमेशा जुल्म ही करता है और उसे मारता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग उस कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो विराज के बारे में हम लोग ज़्यादा मीम्स नहीं देखते हैं। फिर हम अगर आप देखेंगे तो हमारा एक और शो है भाभी जी घर पर हैं। लोग कहेंगे कि हाँ इस थोड़ा वल्गर है, तो इसमें उतनी वल्गैरिटी नहीं है, ये काफ़ी ठीक ठाक, ये भी कॉमेडी करते हैं, और इसके जो मेन डबल मीनिंग जोक्स है तो वो उसकी यूएसपी है, तो वही है जो उसके आगे कैरी फॉरवर्ड करती हैं। और मैं अगर और भी एक बात कहना चाहता हूँ, जो ये विराज के फैंस हैं या फिर जिन्हें आप डैंक मीमर्स कहते हैं, जो हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमें नॉर्मी कहते हैं, उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही आंसर है, वो ये है कि सागर के पुल के नीचे तेरी माँ भजिया तले और मेरा बाप खा के चले, बस। भजिया खाने चले? चलिए। तो अब हम अपने वो क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि हर इंटरव्यू में मैं पूछता ही हूँ और आगे भी पूछता रहूँगा, क्योंकि मुझे कैंसिल भी होना है। ऋतिक जी, आपका LGBTQ कम्युनिटी पर क्या ओपिनियन है? मेरा तो सिर्फ अपने नॉर्मी कम्युनिटी पे ही इंटरेस्ट है और मुझे उससे ही मतलब है। मैं बाकी इन टॉक्सिक कम्युनिटी से दूर ही रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋतिक जी, आपका ये BTS पर क्या ओपिनियन है? आप अगला सवाल पूछेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि तारक मेहता का एक ऐसा फन फैक्ट जो आपको लगता है कि किसी और को नहीं पता है, और खासली जो मेरी ऑडियंस है उनको नहीं पता होगी। तो वो जो फन फैक्ट है मेरे हिसाब से शायद ही काफ़ी कम लोगों को पता होगी। वो ये है कि अगर आपने भूतनी वाला सीरियल देखा होगा तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, अगर आपने भी कभी देखा होगा, उसके ऊपर भी काफ़ी मीम्स बनते हैं। तो उसमें जो भूतनी बनी हुई थी वो और कोई नहीं, बबीता जी की असली जो रियल लाइफ सिस्टर है, उन्होंने ही वो रोल किया हुआ था उस सीरियल में। तो ये काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है और ये फन फैक्ट भी है एक तरह से। बबीता जी की बहन भी बंगाली है ना? मेक सेंस। ठीक है, शोज़ वगैरह की अगर बात हो ही रही है तो मैं यहाँ पे आपसे इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी आप जो ऐसा कुछ शो देख रहे हैं या वेब सीरीज़ जो आप हमारे लोगों को रेकमेंड करना चाहोगे कि उन्हें भी देखना चाहिए? कुछ देखिए, सीरीज़ की जहाँ तक बात की जाए तो अभी ऐसी तो कोई सीरीज़ नहीं है, मेरे हिसाब से आपने सब देखी ही होगी। और जहाँ तक मैं बात करूँ मूवीज़ की, तो आप साउथ इंडियन मूवीज़ ज़रूर देख सकते हैं। तो आप देखे ही होंगे कि कैसे जब उसके ऊपर हीरो को हम लोग देखते ही रहते हैं। मैंने शो रेकमेंड करने आपको बोला एक। तो शो की अगर बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल में एक शो मैंने देखा था, तो चलिए मैं उसे ही रिकमेंड करता हूँ। तो आप लोकी देख सकते हैं, सीज़न 2 आ चुका है उसका MCU का, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है अभी? फेवरेट यूट्यूबर्स की अगर बात की जाए तो मेरा फेवरेट यूट्यूबर सौरभ जोशी हो सकता है, और उसके अलावा फ्लाइंग बीस्ट, और फिर ओए ओमी जहाँ पे हम लोग अभी हैं सेगमेंट में, तो वो भी मेरा फेवरेट क्रिएटर है। काफ़ी अच्छा नया चैनल है, लेकिन काफ़ी अच्छा स्टार्ट है, तो अच्छा कर रहा है। थैंक यू ऋतिक जी। तो ऋतिक जी, जो कंपलसरी क्वेश्चन जो कि मुझे हर बार इंटरव्यू में पूछना ही पड़ता है और पड़ेगा आगे भी, फीमेल इंटरेक्शन है आपका? देखिए, फ़ीमेल इंटरेक्शन की जहाँ तक बात की जाए तो जब तक हम ऑनलाइन रहते हैं वहाँ पे हमारी जो लार्जर ऑडियंस है तो वो तो फीमेल ही है, और हमारी जो फीमेल ऑडियंस है वो तो डैंक मीमर से ज़्यादा ही है। तो हाँ, कहा जा सकता है कि ऑनलाइन इंटरेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा है। और रियल लाइफ में क्या मतलब? हैव यू एवर टच्ड ए वुमेन? ऋतिक जी, एक जो बात मैं जानना चाहता हूँ और बाकी हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि ये जो
डैंक मीमर कम्युनिटी है, आप लोगों को इंटरनेट पे तो उन्होंने बुली किया होगा, कमेंट सेक्शन में गालियाँ वालियाँ तो आपको पड़ी होगी, तो उससे आप कैसे हैंडल करते हैं एज ए नॉर्मी? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ तो डैंक मीमर्स का तो काम ही है उस तरह से आकर के हमारे कम्युनिटी को बुली करना और हमारे जो मीम्स होते हैं उनके ऊपर कमेंट करना कि ये नॉर्मी है क्या, नॉर्मी है, तेरा दिमाग कम है, आईक्यू कम है क्या। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बार आती रहती हैं, तो हम लोग हेट से दूर ही रहते हैं, तो हम लोग इन सब पे रिप्लाई नहीं देते क्योंकि गाली गलौज हमारा काम नहीं है, आप भी जानते होंगे। लेकिन कभी कभी अपने फेवरेट क्रिएटर्स को जब सपोर्ट करना हो, जैसे जब कोई शो आया हो उस वक्त या फिर उनके वीडियोस के टाइम पे, तो वहाँ पर कभी कभार थोड़ा हम लोग करते हैं, आगे बढ़ चढ़ करके उनका उत्साह करते हैं, तो ये सब है। तो आपको क्या लगता है ये जो बिग बॉस OTT सीज़न 2 आया था, इसका डिजर्विंग विनर कौन था? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ डिज़र्विंग विनर की, तो वहाँ फुकरा भाई ही जीत रहे थे। लेकिन अभी अगर मैं कुछ कहूँगा तो ये जो टॉक्सिक कम्युनिटी है LGBTQ टाइप्स एल्विश की, तो वो आकर के यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे गालियाँ देंगी, आपको भी शायद गालियाँ देंगी। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन डिज़र्विंग तो भाई फुकरा भाई ही थे। पांडा गैंग। पांडा गैंग OP। यस, पांडा गैंग OP। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ, फुकरा इंसान या टिगर्ड इंसान, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? देखिए, फुकरा इंसान को तो मैंने बिग बॉस में सपोर्ट किया था, वो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, इसीलिए उनका कंटेंट भी अच्छा है। लेकिन अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे तो मैं तो ट्रिगर्ड इंसान को ही। तो गाइज, लगता है ऋतिक जी के तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने का टाइम हो चुका है और मेरा भी टाइम हो चुका है हंगामा पे शिनचैन देखने का। इसीलिए आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही। आपका अगला कार्यक्रम है आई इंटरव्यूड अ डैंक मीमर, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें और इसे वॉच करें। धन्यवाद।